ठीक है, मेरे पास 5 लड़के हैं और 5 लोगों का मतलब है कि 5 फैमिलियाँ, ठीक है, कम से कम 5, अगर 5 पर लगा जाए 25 लोग तो यही हो गए। अब इस तरह तकरीबन 400-500 दुकानें हैं, तो आप कैलकुलेशन लगा लें कितना हिसाब किताब बनेगा। हमें सिर्फ इतना बता दें सर, हमारा कसूर क्या है? क्या हम उर्दू स्पीक हैं? मतलब अगर हम उर्दू स्पीक है तो हम मर जाएं हम लोग नहीं बन रहे खुद, आप लोग बना रहे हैं, हम लोग मजबूर कर रहे हैं कि हम दहशतगर्द बन जाएं। जी अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे हमारे पास अलादीन शॉपिंग मॉल जो था उसके एक मुतासिर दुकानदार मौजूद हैं। हम आइए इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि ये कब से यहाँ मौजूद हैं और आगे क्या होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? आमिर अब्बास नाम है मेरा। आमिर अब्बास साहब, ये जो हो रहा है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर ये तो हमारे पे ऐसा है कि क़यामत आ गई है, क़यामत से कम मंजर नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सब दुकानें टूट गई है। हम लोग यहाँ तकरीबन 22 साल से बैठे हुए हैं, ठीक है ना। और बाकायदा मतलब लीज़ करके बताया गया था हम कि ये लीज़ शॉप हैं, ठीक है, आप आराम से बैठे हैं। लेकिन इतना शॉर्ट नोटिस पे इन्होंने 2 दिन में ऑर्डर दिया कि इसको तोड़ दिया जाए और ये तोड़ना शुरू कर दिया। अब हमें बताएं कि हमारा क्या कसूर है। हमारे बीवी बच्चे हैं, कम से कम इधर लाख नहीं तो कम से कम 50,000 लोग मुतासिर हुए हैं। इससे ज़्यादा ही मुतासिर हुए होंगे। जो उनके घर चल रहे हैं, जिनके मामला चल रहे हैं, वो बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे। ज़ाहिर है आमिर साहब जो यहाँ पे दुकानदार होंगे वो भी अकेले तो नहीं बैठे होंगे ना, उनके साथ उनके लवाहिकीन, उनकी फैमिलीज़, उनके बच्चे। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि कम से कम 50,000 नंबर्स यहाँ मुतासिर हुए हैं, जिनमें से कम व बेश 1000 ऐसी फैमिलीज़ होंगी जिनके लोग यहाँ पे जॉब किया करते होंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हम लोग मतलब मेरी शॉप है, ठीक है, मेरे पास 5 लड़के हैं और 5 लोगों का मतलब है कि 5 फैमिलियाँ, ठीक है, कम से कम 5, अगर 5 पर लगा जाए 25 लोग तो यही हो गए। अब इस तरह तकरीबन 400-500 दुकानें हैं, तो आप कैलकुलेशन लगा लें कितना हिसाब किताब बनेगा। अब मेरी समझ में यही बात नहीं आती है, जब ये बनाया जा रहा था तब ये लीगल कैसे हो गया और अब अनलीगल कैसे हो गया ये? आमिर भाई यहीं पे मेरी कोशिश यही रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट का ज़ाहिर है आप भी एहतराम करते हैं, हम भी एहतराम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ मैं अपील तो ये करना चाहूँगा कि आपका फ़ैसला, आपका हुक्म सराखों पर, लेकिन वो इंतज़ामी इदारे जो इसको लीज़ करने पे मामूर थे, जो इसको लीज़ कर रहे थे, इन दुकानदारों को सब्ज़ बाग दिखा के दुकानें दे रहे थे, आया उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कब होगी और होगी या नहीं होगी, ये सवाल तो सुप्रीम कोर्ट से है, इस मीडिया के तवस्सुत से। आमिर भाई ये बताएंगे आपकी दुकानें आपने परचेज़ कहाँ से की, किससे की? देखिए मैं तो बेसिकली रेंटर हूँ और यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो ना परचेज़र भी हैं, ठीक है ना। अब इन्होंने कंपनी से परचेज़ की दुकानें, ठीक है, कंपनी ने उनको अब क्या बताया क्या नहीं बताया कि हम रिन्यू करवा लेंगे, इसको चलते रहेंगे मामला, दुकानें नहीं टूटेंगी, सब कुछ सही चलता रहेगा। अपनी दुकान का रगबा और उसका मंथली रेंट कुछ बताना मैं चाहेंगे? तकरीबन 40 से 45 हज़ार रुपये महीने का रेंट था, ठीक है। उसमें तकरीबन मेरी जो शॉप्स है वो 16 बाय 10 की दुकान थी मेरी, ठीक है। उसको अब उसमें ऐसी बात है, माल भी लगा हुआ था, लाखों रुपए का माल लगा हुआ था मेरा, ठीक है। मेरी तो एक शॉप थी, यहाँ पे लोगों की 2-2, 3-3, 4-4 दुकानें हैं और कितने लोग तो ऐसे हैं जो अभी अस्पतालों में पहुँचे हुए हैं क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी जो ज़िंदगी भर की कमाई है वो ख़त्म हो गई है। वो समझ लें कि अब आप ऐसा समझ लें कि जैसे इंसान मर जाता है ना, रोड पे आ गए हैं, रोड पे आ गए हैं, बस मतलब रोड पर आ गए हैं। अब आप हमें ये बताएं, चलें आपने फैसला दे दिया कि बच्चों की जगह है खेलने की, बच्चों को पार्क बना दिया जाए, चलें बच्चे आके खेलेंगे, बहुत अच्छी बात है, बच्चे तो अंदर भी खेल सकते हैं, बच्चे वो भी पार्क भी बहुत बड़ा है, वहाँ खेल सकते हैं। हम लोग कहाँ जाएँ? हम लोग को इतना बता दें, या तो हमें लाइन से खड़ा करके आप क्लैशनकॉफ से उड़ा दें, या हमें जो ना रास्ता बता दें कि हम क्या बिज़नेस करें, हम अपने भी बच्चों को क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे। सिर्फ मेरी आवाज़ नहीं है, पूरे दुकानदार, पूरे जितने भी, हमारी भी यही आवाज़ है। जाग कराची के बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ कि ये कोई नॉर्मल या प्रोफेशनल न्यूज़ चैनल टाइप नहीं है। हम एक NGO रखते हैं, जाग कराची, जो कराची के मसाइल पे आवाज़ उठाती है। एक बड़ा ही बुनियादी सवाल पूछना चाहूँगा। ज़ाहिर है ये शॉपिंग मॉल बाद में बना है, अलादीन पार्क, ये वर्ल्ड यूनाइटेड नेशंस के ताउन से बनाया गया था। ये भी आपके इल्म में होगा कि यहाँ पे कम आमदनी वाले लोग आएंगे और उनके बच्चों को खेल और तफरीह की मुनासिब सहूलियात कम पैसों में मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ की इंतज़ामिया आज से 20 साल से आप पूरे मद्दो जज़र को जानते होंगे। ऐसे कौन लोग यहाँ पे काबिज़ थे जिन लोगों ने यहाँ के दुकानदारों को सब्ज़ बाग दिखाया, क्योंकि हम भी इसी इलाके में रहते हैं, हमने भी देखा कि ये शॉपिंग मॉल बाद में बनना शुरू हुआ। अगर अलादीन को बने हुए 25 साल हो गए तो
ये अलादीन पार्क बनने के कुछ सालों बाद हुआ। उसके साथ जो शॉपिंग मॉल के अकब पे बैक साइड पे एक कंपनी ने अपना अम्यूज़मेंट पार्क के पीछे एक जगह बना ली जिसको कहते हैं पेविलियन एंड उससे कुछ और बात बना जिसमें माहाना और सालाना लाखों रुपए की मेंबरशिप्स भी थी। अब मुझे बताएं आपने दुकानें किससे ली थी, वो ये सब मामला हुआ कैसे अचानक? सर जब ये हम लोग यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे इतना होल्ड था एक सियासी जमात का, ठीक है ना। जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा ये होल्ड उनका रहा। आप सियासी जमात का नाम ले रहे हैं, वो की तरफ इशारा कर रहे हैं कि क्या मैं ये समझूं कि ये सबसे बड़ी सियासी जमात जिसका कराची शहर में पिछले 40 सालों से होल्ड रहा? सही जी नहीं, इसमें कहना मकसद ये है कि जो मतलब यहाँ पे इस कराची शहर के अंदर इसका होल्ड आता रहा वो इस पर कब्जा करता रहा। यही मामला अभी तक चलता हुआ आ रहा था और अब इनका मतलब मफाद नहीं था इससे, अब सब दुकानें ख़त्म करना चाह रहे थे। अब इसके पीछे क्या इन लोगों की प्लानिंग है, कितना बड़ा गेम खेला जा रहा है हम गरीबों के साथ, और कौन ऐसे सियासी लोग हैं, कौन ऐसे लोग हैं जो गरीबों को मार के अपना पेट भरने के, इनका कितना बड़ा पेट है कि पेट ही नहीं भर रहा है। तो आमिर भाई जो यहाँ पे सियासी जमातें असर रसूख रखती थी उस वक्त आप लोगों को दुकानें प्रोवाइड करने में या फैसिलिटेट करने में, क्या उन सियासी जमातों की तरफ से कोई मौक़िफ़ आया आपके हक़ में? नहीं, हमारे अभी तक तो कुछ नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, ठीक है। 2 दिन हमने सुबह उठ के देखा कि न्यूज़ चल रही है कि भाई ये तोड़ दिया जाएगा पूरा अलादीन पार्क, और ये शॉपिंग मॉल अलादीन पार्क का तो नहीं बोला, शॉपिंग मॉल तोड़ दिया जाएगा, जिम तोड़ दिया जाएगा, ये पेविलियन को तोड़ दिया जाएगा। तो जैसे हम सुबह उठे देखा तो यहाँ पे मशीनरी आई हुई है, एहतजाज भी किया, लाठीचार्ज हुआ, लोगों को काफ़ी लोगों को मारा भी, लोगों को लेके भी गए, लोग ज़ख्मी भी हुए काफ़ी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। मशीनें घुसी हैं, आंसू गैस शेलिंग वगैरह सब कुछ हुई है और लोग तोड़ने में लगे हुए और तोड़े जा रहे हैं मज़ीद। हमें सिर्फ इतना बता दें सर हमारा कसूर क्या है, क्या हम उर्दू स्पीक हैं? मतलब अगर हम उर्दू स्पीक है तो हम मर जाएं हम लोग क्या? मतलब क्या मतलब क्या है कि हम लोग क्या करें? अब हमें सिर्फ इतना बता दें हम करें क्या? हमारा मतलब इतना कसूर था कि हम लोग ना यहाँ दुकानें इज्जत से रोटी कमा रहे थे, रेंट दे रहे थे, ये नहीं कि हम लोग फ्री में बैठे हुए रेंट दे रहे थे। अगर आपने कंपनी से कोई मतलब तो कंपनी के लोगों को पकड़ें, कंपनी लोगों को पकड़ के उनसे बोले कि आपने ऐसा क्यों किया इन लोगों के साथ, हमारा क्या कसूर है? अच्छा आमिर भाई ये मुझे बताइए, मुझे भी आपकी बातें सुन के शदीद अफसोस भी हो रहा है, लेकिन मैं और आप एक ही कश्ती में हैं, हम नहायत ही मजबूर हैं और हम लोग इतने बेबस हैं कि हम अपने हक़ के लिए जायज़ बात के लिए भी आवाज़ नहीं उठा सकते। सिर्फ यहाँ पे यार इतना बताएं आमिर भाई कि वो सियासी जमातें जो यहाँ असर रसूख भी रखती थी और हमारे सरों पे मुसल्लत भी थी, आज वो हमारे दरमियान नहीं, अपना फ़ायदा निकाल के भाग चुकी है या हैं जहाँ उनका इंटरेस्ट माफ करना का उनका मफाद ख़त्म हो गया है। यहाँ पे उर्दू बोलने वाले भी हैं और दूसरी कौमियतों के लोग भी हैं। अगर ये बाज़ार, ये मॉल, ये पेविलियन एंड को सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बाद ज़मीन बोझ किया जा रहा है, गिराया जा रहा है, ज़ाहिर हम सब इसके मुतासिर हैं। उर्दू बोलने वाला भी है, सिंधी, पंजाबी वो भी हैं, हम यहाँ के मकामी लोग हैं, हम अपनी आवाज़ कहाँ बुलंद करें, किसके पास जाएं, किससे फरियाद करेंगे? यही तो मेरा सवाल है चीफ जस्टिस साहब। आप तो एक बेंच पे बैठ के आपने फैसला सुना दिया कि इसको तोड़ दिया जाए, मतलब आपने उसको तोड़ने की बात नहीं की है, आपने हज़ारों ख़ानदान को मारने की एक बात बोल दी है, एक हुक्म दिया है। हज़ारों ख़ानदान जो होते हैं ना, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सर, आप इस पर नज़रसानी करें, आप देखें, चलें आप नज़रसानी ना भी करें, हमें निमुल बता दें, ऑल्टरनेट दे दें या फिर हमें कोई वक्त दे दें। हमें इतना तो कहें कि हम लोग कोई बंदोबस्त कर सकें, 4-5 महीने का वक्त दें कि स्टे दें, चलें आपको इतना वक्त दिया जाता है कि आप कोई और अपना डिनर बना दें। इस तरह के कोई मुतालबात कर रहे हैं कि जायज़ मुतालबात कि हम लोग गरीब हैं। अब हमें बताएं जो यहाँ पे लड़का सेलमैन 18 साल 17 साल लड़का जो सेलमैन था वो क्या बनेगा? आप मुझे बताएं। यहाँ से वो 15,000 16,000 18,000 रुपये कमा के जाता था, ठीक है, अब वो बाहर निकलेगा क्या बनेगा? आप मुझे बताएं। सही है, चोर बनेगा, डकैत बनेगा, या फिर किसी को पर्स छीनेगा, या किसी घर में जाके घुस के एक साथ बदतमीजी करेगा, उससे पैसे छीनेगा। तो मतलब आप हमारे माशरे को ये जनरेशन दे रहे हैं। हमारी एज तो चलो 40 क्रॉस कर गई है, हम लोग 40 क्रॉस कर गए, हमने, हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, सही है, मुझे बहुत फिक्र अपने बच्चों की, इसी तरह सब पूरी मार्केट को फिक्र होगी बच्चों की, क्या हमारे बच्चे क्या करेंगे, किस तरह करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, जिएंगे मरेंगे क्या करेंगे। लेकिन अब ये बताएं कि आप तो खुद बोलते हैं कराची को हमको अमन का गवारा बनाना है, तो ये तो आप अमन नहीं, आप तो यहाँ पे एक दहशतगर्द बना रहे हैं, हम लोग खुद बना रहे हैं। ये दहशतगर्द तो आप, हाँ,
हम लोग नहीं बन रहे खुद, आप लोग बना रहे हैं, हम लोग मजबूर कर रहे हैं कि हम दहशतगर्द बन जाएं। यहाँ पे आमिर भाई के साथ में हूँ, जो दुकानदार थे यहाँ पे, जिनकी जमा पूंजी अब से कुछ ही देर में ज़ाया होने जा रही है। वो अपना सामान यहाँ से निकाल रहे थे, समेट रहे थे। बहुत ही इन्होंने जज्बाती लेकिन हकीकत पसंदाना गुफ्तगू की। यहाँ पे मैं भी अपने मीडिया और अपने NGO के ज़रिए मुअज़्ज़िज़ अदलिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और तमाम कोर्ट से ये अपील करना चाहूँगा कि आपका फ़ैसला सराखों पे, लेकिन ये इंसान है, ये इमारतें नहीं हैं। आप इन इमारतों को तो ज़मीं बोस कर सकते हैं, इन इंसानों का क्या होगा जिनका इससे कारोबार वाबस्ता था और इस कारोबार से उनकी फैमिली का पेट वाबस्ता था। आज वो हैं, कल वो जमा पूंजी ख़त्म होने जा रही है। कल के बाद इनके पास अगली सुबह में कोई काम नहीं रहेगा। ज़ाहिर है ये जो दुकानदार हैं, जिनकी दुकान पे 4-5 लड़के थे, वो अगले महीने से ही, इस महीने से ही उनको सैलरियाँ नहीं दे सकेंगे। इनका अपना गुजारा मुश्किल होगा। तो यहाँ खुदा के वास्ते हाथ जोड़ के मैं अदलिया से कहता हूँ, अल्लाह के वास्ते इनको कोई ऑल्टरनेट ज़मीन देकर या कोई पैसा शॉपिंग मॉल, कोई प्लाज़ा दे के, मैं एडवाइस कर सकता हूँ कि एम्प्रेस मार्केट के नज़दीक में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जो कि इसी KMC ने बनाई थी, जो ज़ाया हो रही है, अरबों रुपए ज़ाया हो रहे हैं। उस बिल्डिंग की निशानदही मैं कर रहा हूँ एम्प्रेस मार्केट के बहुत नज़दीक। वहाँ पे इनको शिफ्टिंग करवा दी जाए। लेकिन उसके साथ साथ सबसे पहला काम यह है, उन तमाम लोगों को जिन्होंने इनको लीज़ दी थी, जिन लोगों ने इनको परमिशन दी थी कि आएँ अपने कारोबार को जारी व साही रखें, हम बैठें, वो लोग आज भी यहाँ पे मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के पेरोल पे हैं। उन सियासी जमातों का असर रसूख ले कर बैठे हुए हैं। आइए पहले उनसे बाज़पुरस की जाए, उसके बाद इनको अगर हटाया जाता तो ये हक बजानिब था। लेकिन अब तो फ़ैसला हो चुका, बिल्डिंग तकरीबन तबाह बर्बाद हो चुकी। इनकी दुकानों से सामान आके राशिद मनास रोड पे रखा हुआ है, सड़कों पे। तो खुदा के वास्ते इन पे भी रहम करें। ये बिल्डिंग नहीं है, ये इंसान है।